ये एक फैक्ट्री है, ये एक कारखाना है। यहाँ हर कोई एक मजदूर है, हर कोई वर्कर है, हर कोई लेबर है। हर एक की जिम्मेदारी है कि अपना काम सही सही करे। जो वर्किंग में कोताही करेगा, कयामत के दिन उसको अपने उस कोताही की सजा भोगनी पड़ेगी। वर्किंग पीरियड में जितनी ईमानदारी के साथ आप अपना काम अंजाम देंगे, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उतना ही बेहतर आपको इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। किसी भी कारखाने का कंपनी मालिक अपने कारखाने के वर्कर्स को उसी वक्त तनख्वाह से बढ़कर इनामात देता है, बोनस देता है, जब वो अपने वर्कर से खुश हो, जब उसका कारखाना तरक्की पे हो, फैक्ट्री तरक्की की तरफ गामजन हो। इस सूरत में वो अपने वर्कर्स को बोनस भी देता है, इनामात से भी नवाजता है, ताकि उसका हौसला बढ़ जाए, हिम्मत बढ़ जाए, काम और बेहतर करे। लेकिन अगर उन वर्कर्स के जरिए फैक्ट्री को खसारा हो, नुकसान हो और फैक्ट्री नुकसान की तरफ जा रही हो, तो बोनस तो क्या तनख्वाह भी मिलनी मुश्किल हो जाती है। इस कारखाने कुदरत में तमाम इंसानों को भेज दिया गया और साथ ही साथ हुक्म दे दिया गया, तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तुम्हारे दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है, सबब क्या है। और रब ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुम्हें भेजा, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और दूसरी जगह कुरान अज़ीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो अच्छा अमल जरा सा भी करेगा, क़यामत के दिन उसको देखेगा। जो जर्रा बराबर भी बुराई का काम करेगा, उसको भी क़यामत के दिन देखेगा। रब ने वाज़े कर दिया, तुम्हारा कोई अमल छुपेगा नहीं, तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं रह पाएगा, तुम्हारा कोई भी काम पर्दे में नहीं रह पाएगा, बल्कि वो ओपन होगा, खुलेगा और तुम्हारी निगाहों के सामने उसको लाया जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने पेश किया जाएगा, पूछा जाएगा, बोल मेरे बंदे तूने ये काम किया था या नहीं किया था, बोल मेरे बंदे तूने ये अमल किया था या नहीं किया था, बोल मेरे बंदे तूने ये हरकत की थी या नहीं की थी। हर एक काम के हवाले से पूछा जाएगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप कह दो कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया, बल्कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कबूल करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने ये अमल किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये खता की है, मैंने ये हरकत की है। आप कहते जाओगे, आप इकरार करते जाओगे। अब वो रब की रहमत का मामला है कि आपके इकरार कर लेने के बाद अगर वो चाहे तो आपके जुर्मों पर सजा दे और जहन्नम का अज़ाब में मुब्तला फरमा दे, और अगर अपना करम दिखलाए, अपने रहमत का मामला फरमाए, तो उतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह शायद तुम्हें बख्शिश फरमा दे, निजात दे दे और तुम्हें जन्नत का परवाना दे दे। लेकिन है बंदा मोमिन, याद रखो, तुम्हारा एक अमल भी दुनिया वालों से छुप सकता है, लेकिन रब की निगाहों से छुप नहीं सकता। रब की नजरों से हम छुपा नहीं सकते। दुनिया वालों से हम पर्दे में अपने अमाल को रख सकते हैं, लेकिन उस रब की बारगाह से कोई पोशीदा नहीं रह सकता, उस रब के दरबार से कोई छुप नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों, कुछ लम्हे के लिए कभी तन्हाइयों में जब अकेले कमरों में सो, उस कमरे को अपनी कब्र महसूस कर लो और ये सोचो कि ये कमरा
जिसमें अकेला मैं हूँ। यहाँ तो लाइट है, अगर डर लगेगा तो लाइट जला लूंगा, डर कुछ कम हो जाएगा। सन्नाटा है, अगर कुछ तकलीफ बढ़ेगी तो पड़ोस में आवाज दे लूंगा, अगर कुछ परेशानी का एहसास होगा तो अगल बगल वालों को बुला लूंगा। लेकिन याद रखो, अगर वो मोड़ जो कब्र में है, कब्र की तारीकी में है, कब्र के अंधेरे में है, कब्र के उस मुश्किल 6 फीट के अंदर, 6 फीट की गहराई में आपको सुलाया जाएगा। चारों तरफ से खिड़कियां नहीं होंगी, सुराख नहीं होंगे, उजाले के लिए लाइट का एहतमाम नहीं होगा, परेशानी के बाद डॉक्टर को बुलाने का कोई एहतमाम नहीं होगा, बल्कि हर तरफ से आपको पैक कर दिया जाएगा। अब पैक कर देने के बाद अब आप के अहबाब छोड़ कर आ जाएंगे। कौन अहबाब? जिनके लिए आपने दुनिया में सब कुछ किया था, जिनके लिए आपने दुनिया में तमाम जुर्म किए थे, जिनके लिए आपने दुनिया में तमाम खताएं की थी, जिनके लिए आपने हलाल और हराम का नाम और निशान भुला दिया था, हक और बातिल का चेहरा मस कर दिया था अपने अंदर से, सही और गलत का मामला मिटा दिया था अपने आप से। वो अजीज, वो रिश्तेदार, वो अकरबा, वो घर के लोग अपने हाथों से ही दफनाएंगे और दफना करके आएंगे। चिल्लाओगे, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, कहाँ जा रहे हो? आपकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी, वो सुनने की ताकत नहीं रखेंगे, वो अपनी आपकी आवाजों को समाप्त करने की सलाहियत नहीं रखेंगे। आप चिल्लाते थक जाओगे, वो सारे रिश्तेदार, वो सारे अहबाब आपको तन्हा छोड़कर अपने घरों को लौट जाएंगे। ऐ लोगों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया में रहते हुए हम जिनके लिए जुर्म करते हैं, कल वही हमें तन्हा छोड़कर कब्र में चले आते हैं। ऐ मुसलमानों, आप उनके लिए परेशान रहते हो जो तुम्हारे उस कब्र की परेशानी के वक्त तुम्हें हेल्प नहीं दे सकते, मदद नहीं दे सकते, कुछ काम नहीं आ सकते। कम से कम ये तो सोचो कि जो कुछ मैं करूंगा उसका हिसाब मुझे देना है, उसका अमल, उस अमल का हिसाब किताब मुझे देना है। इसलिए मैं उतना ही जुर्म करूं जितना कि उठाने की मुझ में ताकत है, जितना कि मैं उठा सकता हूं। जुर्म उतना ही करो कि जितना उठाने की सलाहियत हो तुम। जुर्म की भी हद हो, जुर्म की भी लिमिट है, जुर्म की भी कोई हद मुकर्रर कर लो तो उतना ही करो जुर्म जितना सहने की ताकत है। बुजुर्गों ने फरमाया कि किसी को मारने से पहले सोचो तुम कितनी सहने की ताकत रखते हो, तुम उस मार को सहने की कितनी ताकत रखते हो। तुम में जितने सहने की ताकत है उतना ही किसी को मारो। इसलिए कि आज तुमने किसी को मारा क्योंकि तुम भारी थे, वो कमजोर था। कल तुम पर कोई भारी होगा, वो तुम्हें मारेगा। तो ऐसा न हो कि आज आपने उसे मारा है, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, कल आप पर कोई भारी हो, आपको वो मारे तो जुर्म या कोई सजा किसी को दो तो इससे पहले ये खुद सोचो कि मुझ में सहने की ताकत कितनी है, मुझ में बर्दाश्त का मादा कितना है, मुझको सहने की कुव्वत कितनी है। इसलिए कि जब आप पर गुजरेगी तो आपको एहसास होगा कि जिस तरह कल वो बेबस था, आज मैं बेबस हूँ। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जुर्म इतनी ही हद तक हो कि बारगाहे रब्बी में माफी की उम्मीद रह जाए, बख्शिश की उम्मीद रहे, कहीं न कहीं एहसास हो हमें कि मैं रब से माफी मांगू तो मेरा रब माफ करने वाला है, मैं रब से माफी मांगूंगा, मेरा रब बख्शने वाला है। याद रखिए, परवरदिगार आलम की शान रहीमी ये है कि अगर बंदा समंदर के झाग के बराबर और रेतों के बराबर
जुर्म करता है, लेकिन जब उस पर शर्मिंदा होता है, उस पर एहसास कर लेता है, उसको महसूस कर लेता है कि मैंने ये जुर्म किए, मैंने बहुत बड़ी खता की है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन वो सच्चे दिल से अगर रब की बारगाह में रुजू करता है, तौबा करता है, तो वो शान रहीमी के बुनियाद पर उस बंदे के इतने बड़े जुर्मों को भी माफ कर देता है। लेकिन शर्त ये है कि वो बंदा दिल से शर्मिंदा हो, दिल से तौबा करने वाला हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अड़ियल रह जाए, उसी पर कायम रह जाए, तो हो सकता है तौबे की तौफीक भी छीन ली जाए, तौबा करने की तौफीक भी छीन ली जाए। वो तौबा भी नहीं कर पाएगा। बगैर तौबा किए उन जुर्मों के साथ, उस गलत कामों के साथ वो दुनिया से रुखसत होगा। तो बोलो, अगर बगैर तौबा के वो उसी हाल में चला गया है, अगर उस जुर्मों की हिसाब किताब लिए जाएं, तो उसका हश्र क्या होगा, उसका हाल क्या होगा? क्या हमारे फातिहा नियाज, क्या हमारी दुआएं उसके काम आ जाएंगी? नहीं, ये सारी दुआएं काम उसी वक्त आएंगी जब जाने वाला इस तरीके से जाए कि जुर्म तो हो, लेकिन वो कभी रब की बारगाह में तौबा करने वाला भी हो, रब उसकी बारगाह में माफी तलब करने वाला भी हो। लिहाजा है मुसलमानों, अर्ज़ ये है कि आपको जिस मकसद के लिए भेजा गया है दुनिया में, उस मकसद को ज़हन में रखिए और ये ख्याल रखिए कि मौत का कोई फिक्स टाइम तो है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। कोई वक्त मुकर्रर तो है, लेकिन हमें खबर नहीं है। इसलिए कि इंसान कभी कभी नमाज पढ़ते हुए दुनिया से इंतकाल कर जाता है, कभी कभी इंसान तवाफ़े काबा कर रहा है, रूह परवास कर जाती है, कभी कभी इंसान तिलावते कुरान में मशगूल है, रूह परवास कर जाती है, कभी कभी इंसान पैगामे रसूल सुनाता रहता है और दौराने तकरीर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इंसान को पता नहीं कब उसकी मौत आ जाए, किस हाल में आ जाए, इसलिए कि रब ने मुकर्रर कर दी है, टाइम भी फिक्स कर दिया, जगह भी फिक्स कर दी है, सबब भी मुकर्रर कर दिया है, कारण भी फिक्स कर दिया है। लेकिन ऐ मुसलमानों, क्या बेहतर नहीं हो कि हम रब से दुआ करें कि जब भी मौत आए, या तो हालत नमाज में आए, या तो हालत सजदा में आए, या हालत तिलावत में आए, या हालत तवाफ में आए, अगर इस हालत में मौत आए तो समझो हमारा ठिकाना जन्नत होता हुआ नजर आएगा, हम जन्नती होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई जुर्म कर रहा है, हालत जुर्म में रूह परवास कर जाए, चोरी कर रहा है, चोरी करते वक्त रूह परवास कर गई, डकैती कर रहा है, उसी वक्त रूह परवास कर गई, ज़िना कर रहा है, उसी वक्त मौत आ गई, अगर गुनाह कर रहा है, उसी वक्त मौत आ गई, बोलो उसका हाल क्या होगा? इसलिए कि जो जिस हाल में मरेगा, क़यामत के दिन उसको उसी हाल में उठाया जाएगा। जो जिस हाल में मरेगा, क़यामत के दिन उसको उसी हाल पे उठाया जाएगा। चोरी करते हुए मारा गया, चोरी करते ही हालत में उठाया जाएगा। ज़िना करते हुए मर गया, ज़िना करते ही उसको उठाया जाएगा। शराब पी रहा था, दौरान शराब नोशी मौत वाक़या हुई, क़यामत के दिन उसको उसी हाल में उठाया जाएगा। ऐ इंसान, जरा सोच तो सही, क़यामत के दिन क्या तू इस नशे के हालत में उठाया जाए, ज़िना की हालत में उठाया जाए, चोरी करते हालत में उठाया जाए, मारपीट करते हालत में उठाया जाए? क्या तुझको ये पसंद है? क्या तुझको ये अच्छा लगेगा? अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं खौफ इलाही अपने सीने में उतारता है? क्यों नहीं खौफ खुदा को अपने सीने में बसाता है? क्यों नहीं दुआएं करता है मौला जब मौत आए तो इस हाल में कि मैं ईमान पर कायम रहूं, ईमान पर मैं कायम रहूं, मेरा कदम ईमान पर रहे, और इसी हाल में मेरी मौत आए। और शॉर्ट में हदीस पाक का मफहूम मैं आपके ज़हन तक उतार दूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म में अक्सर रोजा रखते थे। शाबानुल मुअज़्ज़म में, माह शाबान रमजान से पहला महीना, शाबान के महीने में सरकार रोजा रखते थे और कसरत से रखते थे, कसरत से रखते थे। क्यों? पूछा गया। सब शाबान के महीने में सरकार बहुत ज्यादा रोजा रखते थे। पूछा गया सरकार ऐसा क्यों?
काहे से लेके शाबान वो महीना है जिसकी 15 तारीख को अल्लाह की बारगाह में 1 साल का आमाल नामा पेश किया जाता है। 1 साल का बायोडाटा पेश किया जाता है। यानी इस शाबान के 15 तारीख से लेके आने वाले शाबान के 14 तारीख तक पूरे साल का आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका अमल, आपका तौर तरीका पेश किया जाता है। जो कुछ आप किए सबको पेश किया जाता है। सरकार रोजा रखते थे, पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि जब अल्लाह की बारगाह में मेरा अमल पेश किया जाए तो इस अंदाज में पेश किया जाए कि मेरा शुरू में भी रोजा हो और आखिर में भी मेरा रोजा रहे, मैं रोजे की हालत में ही रहूं और मेरा अमल नामा अल्लाह की बारगाह में रोजा की हालत में पेश किया जाए। सोचिए, ये सरकार, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस चीज को अपना रहे। क्यों? ताकि उम्मतियों को सबक मिले, उम्मतियों को पैगाम मिले। और इसलिए जो आदमी जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन उसको उसी हाल में उठाया जाएगा। अब ये आपको सोचना है कि अल्लाह की बारगाह में मुझे किस हाल में उठाया जाना चाहिए। ये फैसला आपको लेना है। ये कोई मुफ्ती साहब आकर नहीं करेंगे, इमाम साहब आकर नहीं करेंगे, या कोई पीर साहब आकर नहीं करेंगे, या आपके माँ बाप नहीं करेंगे। आपका पर्सनली मैटर होगा। आप किस हाल में खुदा की बारगाह में हाजिर होना चाहते हैं, आप अपने रब के दरबार में किस पोजीशन में आना चाहते हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, अभी आपको कोई कार्ड मिले, दावतनामा मिले, दावतनामा किसका? सीएम का ले लीजिए। सीएम ने कार्ड भेज दिया, फला फला साहब को दावतनामा आ गया, मिल गया। अब ये बोलो ये किस हाल में जाएंगे? ये सारे लोग जो कार्ड पाए हैं ये कैसे जाएंगे? पहले नहाएंगे, गौसल करेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड कपड़ा जो अपने पूरे कपड़ों के दरमियान जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, जो सबसे कीमती कपड़ा है वो निकालेंगे। क्यों भाई? सीएम के यहाँ जाना है, सीएम का घर में प्रोग्राम है, सीएम के घर में शादी इनवाइट किया गया, शादी में इनवाइट किया गया है, बड़े बड़े लोग आएंगे, सब हाई फाई लोग होंगे। मैं अगर ऐसा ही पुराना कपड़ा पहन कर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग वहां मुझे कर्मचारी समझ बैठे, वहां का लेबर समझ बैठे। इसलिए वो आदमी क्या करेगा? हाई फाई लिबास पहनेगा, स्टैंडर्डी, भले वो कितना ही कमजोर हो, अपनी ताकत और बिसात अपनी बेसात के मुताबिक वो अच्छा से अच्छा पहनेगा और पहन करके वहां जाएगा। क्या सोचकर? ताकि सीएम से जब सामना हो तो कम से कम मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा होलिया बेहतर हो, मैं दिखने में अच्छा लगूं। ऐ इंसान जरा तू तो बता, जब तू एक सीएम के पास इनवाइट किया जाए और जाए तू तो अपने बेहतर लिबास, बेहतर अंदाज, बेहतर तरीका को रख करके चलता है।